नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांगी गौड़ और मैं एक सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ। आपका मेरे YouTube चैनल गौडेस स्पीक्स पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ग्रूमिंग हैबिट्स मतलब 5 ऐसी खुद को संवारने की आदतें बताने वाली हूँ जो लड़कियों को लड़कों की तरफ आकर्षित करती है। लिस्ट पे नंबर 1 है हैविंग अ क्लीन स्कैल्प एंड क्लीन शार्प हेयर कट। मैं ऑलमोस्ट 1 से 2 साल तक देख रही हूँ कि एक तरीके का हेयर स्टाइल और एक तरीके का हेयर कट है जो लड़कों के बीच बहुत फेमस है और 2 से 3 साल तक ट्रेंड में चला आ रहा है। वो हेयर कट ऐसा है कि नीचे से पीछे से साइड से इधर तक पूरे बालों को ट्रिम किया जाता है, सिर्फ छोटे छोटे बाल रखे जाते हैं और इधर से इधर तक का जितना भी लेंथ है ना वो थोड़ा ही काटते हैं, ट्रिम करते हैं और जितने भी बाल रहे तो फॉर एग्जांपल इतने बाल है उन्हें ब्लो ड्राई करके हेयर स्प्रे लगा के वैक्स लगा के स्टाइल किए जाते हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, जैसे ही आप सैलून से बाहर निकलते हो ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ब्लो ड्राई किया होता है, वैक्स किया होता है और स्टाइल किया होता है। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब आप हेयर वॉश करते हो तो जैसे आप सैलून से निकले थे, जैसे स्टाइल किया था वैसे आपके बाल नहीं रहते। आपको एफर्ट डालना होता है इन्हें स्टाइल करने में। आप 1-2 हफ्ते के लिए स्टाइल करते हैं लेकिन बहुत सारे लड़के लेजी हो जाते हैं, लेड बैक हो जाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं रखते हैं हेयर स्टाइल मेंटेन करने में और फ्रेश और शार्प दिखने में। अगर ये लड़कों की बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको वापस हेयर कट मेंटेन करने जाना पड़ता है। आप इन बालों को स्टाइल नहीं कर पाते हो तो वो बाल ऐसे टॉइंग 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 आगे से पीछे से निकलते रहते हैं स्टाइल करने के बावजूद। तो वो लुक बहुत शैबी, अनकेप्ट और अच्छा नहीं लगता है, प्लीजिंग टू द आई नहीं होता है। मेरी सलाह आपसे ये है कि ऐसी हेयर कट चूज कीजिए जिसको आप मेंटेन कर पाओ और आपको वापस सैलून ना जाना पड़े हेयर स्टाइल करने के लिए। इजीली वो शार्प लुक आपको दिखे और आप प्रेजेंटेबल दिखो। कि कोई लड़के ऐसे होते हैं कि उनके बालों में डैंड्रफ होता है लेकिन वो नॉर्मल क्वांटिटी में भी डैंड्रफ नहीं होता, वो इतना डैंड्रफ होता है कि आप थोड़ा भी बाल सेट करो, थोड़ा बाल भी हिलाओ ना तो वो डैंड्रफ स्नोफ्लेक्स की तरह गिरने लग जाता है। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल यू डाउन, मुझे ये क्लैरिफाई करने दो कि मैं आपके कॉन्फिडेंस को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बट यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर। अगर आपको पता है आपको डैंड्रफ का इशू है तो प्लीज आप डर्मैट को विजिट कीजिए या ट्राइकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ, आप वो देख सकते हैं एंड आई होप इट हेल्प। आदत नंबर 2 है ग्रूमिंग योर फेशियल हेयर। बहुत सारे लड़कों को कानों पे बाल होते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लड़के इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जेनेटिक्स होते हैं। मतलब अगर आपके पिताजी और दादाजी को भी कानों पे बाल थे या नाक में बाल थे तो आपके जीन्स के वजह से आपको भी कानों पे या नाक में बाल हो सकते हैं। तो दिस इज समथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप इन बालों को ग्रूम कर सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप नोज और ईयर के लिए ट्रिमर बाय कर सकते हो या सिजर्स यूज कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कीजिए। कोई लड़के जिनके कानों पे बाल होते हैं वो सिजर्स यूज करते हैं और ठीक से यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जब आप आपके कान के बाल काटते हो आप पूरी तरीके से उसको नहीं काटते हो और थोड़े थोड़े मोटे बाल रखते हो तो ऐसे लगता है कि आपने एफर्ट डालते हुए भी ऐसा नहीं लगा है कि या अपने आप को संवारा है। इट्स अ बिग टर्न ऑफ। एंड देयर आर सम मेन जिनके नाकों में बाल आते हैं और वो सिजर से काटते हैं लेकिन इतना गंदा काटते हैं कि कोई बाल बाहर अभी भी निकलते होते हैं या सब क्लीन करते हैं लेकिन एक बाल ऐसा बाहर निकलता है। तो जब भी आप ट्रिम करते हो इस चीज का ख्याल रखो कि आप ऐसे ट्रिम करो कि लगे कि आपने ट्रिम किया है। अभी बात करते हैं दाढ़ी के बालों की। अगर आपको आपके बियर्ड का लेंथ बड़ा रखना अच्छा लगता है अच्छी बात है, लेकिन जब वो झाड़ू की तरह ड्राई लगने लगता है अच्छा नहीं लगता। या आपके दाढ़ी पे डैंड्रफ दिख रहा है या स्नोफ्लेक्स की तरह दाढ़ी से
डैंड्रफ गिर रहा है, या जब आप कुछ स्नैक्स खाते हो तो वो जो क्रमीज होता है स्नैक्स का आपके दाढ़ी में अटक जाता है, या अब जब पानी पीते हो सिर्फ थोड़े दाढ़ी का पार्ट गीला हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है, नीट नहीं लगता है, क्लीन नहीं लगता है। जिनको दाढ़ी बढ़ानी अच्छी लगती है हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके बाल आप ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ये बाल प्यूबिक हेयर की तरह भी लगने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल दाढ़ी तो सीधी ग्रो हो रही है, लेकिन कोई कोई बाल ऐसे लेफ्ट और राइट से निकल रहे हैं, वो अच्छा नहीं दिखता है। प्लीज उसको ठीक से शेप कीजिए, उसको मेंटेन कीजिए, बियर्ड ऑयल यूज कीजिए, शैम्पू करो, उसको कंडीशन करो। हमें एक्चुअली लगना चाहिए कि वाओ ये लंबी दाढ़ी इस इंसान को कितनी सूट हो रही है। ये जो लॉन्ग बियर्ड है इट शुड वर्क फॉर योर इमेज, इट शुड नॉट वर्क अगेंस्ट योर इमेज। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग को क्लीन शेव रखना चाहिए, आप आपके फेस शेप के हिसाब से दाढ़ी रखें। आपको फ्रेंच बियर्ड रखनी है, लंबी दाढ़ी रखनी है, छोटी दाढ़ी रखनी है, या क्लीन शेवन रहना है, या स्टबल रखना है, आपकी चॉइस है। लेकिन उसे नीट, क्लीन और ठीक से टाइम टू टाइम शेप दीजिए। अभी दाढ़ी रखने का एक यूनिवर्सल रूल है, चाहे वो बड़ी दाढ़ी हो या छोटी दाढ़ी हो, एज जो होता है उसको कभी भी शार्प रखिए। आपने अगर दाढ़ी किया है, आपका एजेस बहुत शार्प है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ये एज के बाहर भी जब थोड़े थोड़े बाल ग्रो होते हैं, उसको आप वापस शेप कीजिए, और जो एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ उतने बालों को ट्रिम कीजिए या शेप कीजिए। इससे आपको कभी भी क्लीन और शार्प लुक मिलेगी। भूल जाओ लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, लड़कियां किससे आकर्षित होती है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको नहीं लगता जब पहली बार आपसे कोई मिलता है वो इंसान चेहरा आपका देखता है पहले, तो मेक इट वर्थ द स्टेयर यार। फिर ऐसे टाइप के लड़के होते हैं जो बस अभी टीनेज में जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती है, या 1 या 2 या 4 बाल होते हैं, उन्हें प्लीज ट्रिम कीजिए। पूरी तरह से ग्रो करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो जो स्टेज होता है जहाँ पे आप बियर्ड ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बढ़ी नहीं रही है, इधर इधर पैची बियर्ड जिसको बोलते हैं, या एकदम क्रीपी मुस्टैच, थोड़े थोड़े बाल आते हैं इधर। अभी डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको पूरी तरह से शेव करना है या सिर्फ ट्रिम करते रहना है। क्रीपी मुस्टैच वाले अंकल या क्रीपी मुस्टैच वाले टीनेजर भी मत बनिए। और नेक्स्ट आदत है जो हमें अच्छी लगती है, वो है अच्छी स्मेल। क्या आपको पता है कि लड़कियां आपको देखने से पहले आपको सूंघ लेती है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहले आके ऐसे सूंघेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके आंखों को पहले अगर नोटिस नहीं किया तो हम आपके सिग्नेचर स्मेल, आपका जो परफ्यूम का स्मेल है, उससे अट्रैक्ट होते हैं। सो प्लीज वेयर अ डिओड्रेंट, स्पेशली जब आपको पता है कि आपको एक्सेसिव स्वेटिंग है जिसकी वजह से आपको बॉडी ओडर भी होता है। तो आजकल छोटे पॉकेट साइज डिओड्रेंट्स भी मिलते हैं मार्केट में जो आप कैरी कर सकते हो। आपको सिर्फ अंडर आर्म से एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होती है, आपके पाम से भी स्वेटिंग होती है। तो प्लीज हैंकरचिफ कैरी कीजिए या वेट पाइप्स कैरी कीजिए, जो ना ही आपके हाथों के लिए अच्छा है बट आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। आप हर वक्त फ्रेश फील कर सकते हो। मुझे आपको एक प्रो टिप देना है और वो ये है कि हैव अ सिग्नेचर स्मेल। फिर आती है मुंह की दुर्गंध की बारी। सब लड़कों, इनफैक्ट लड़कियों ने भी गार्गल करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैकिंग या डिनर। और इन 3 चीजों में से एटलीस्ट 2 चीजें कैरी करनी चाहिए, माउथ फ्रेशनर, माउथ स्प्रे एंड शुगर फ्री गम। बहुत बार ऐसे होता है आप डेट पे जाते हो या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो और खाना खाने के बाद आपके गम्स के ऊपर ऐसे टाटार या प्लैक फॉर्म हो जाता है, कभी आपके दांतों पे खाना रह जाता है। इसके लिए गागल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड खुशबू। दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू मेक यू लुक हैंडसम चेहरे वाइज या बॉडी वाइज, बट इन जनरल दिस एड्स टू योर पर्सनैलिटी। चौथी आदत जो लड़कियों को लड़कों में आकर्षित लगती है इज क्लीन नेल्स, काटे हुए अच्छे नाखून। ये सुनने में तो बेसिक लग रहा है, इसके बावजूद बहुत सारे लड़के अपने नाखून नहीं काटते हैं, या नाखून काटते हैं तो ऐसे काटते हैं तो सामने वाले को लगता है आपके बॉडी लैंग्वेज से कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप नर्वस हो, आप थोड़े एंग्शियस हो। बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, पर्सनालिटी अच्छे होते हैं, पर आप जब उनके हाथों को देखते हैं तो उनके नाखून बड़े होते हैं। फिर वैसे टाइप के लड़के होते हैं जो
वापस सब नाखून काटेंगे लेकिन एक फिंगर का नाखून नहीं काटेंगे, या इस फिंगर का नाखून नहीं काटेंगे, या इस फिंगर का नाखून नहीं काटेंगे। मुझे पता नहीं ये फिंगर का नाखून क्यों नहीं काटते। इज इट क्योंकि आपको आसानी होती है अंदर की चीजें निकालने के लिए? ये रहस्य कोई तो मेरे लिए सुलझाए। फिर जिनके हाथों के नाखून कटे हुए रहते हैं लेकिन पैरों के नहीं होते हैं, कोई लोगों के नाखून कटे हुए रहते हैं, इतने कटे हुए रहते हैं पर देयर इज डर्ट स्टक इन योर नेल्स। आपको लग रहा होगा बाप रे नाखून के बारे में कितना बात कर दिया, लेकिन हम ये सब नोटिस करते हैं आपके बारे में। तो प्लीज आपके हाथ क्लीन रखिए, मॉइस्चराइज रखिए और नेल्स क्लिप्ड रखिए। चौथी और आखिरी आदत ऐसी आदत है जो लड़कियों को अच्छी लगती है जब लड़कों में नहीं होती है, और वो ये आदत है कि अगेन एंड अगेन आपका अंडरवेयर पब्लिकली जब आप एडजस्ट करते हो, और जो इंसान आपके साथ होता है वो एम्बैरस हो जाता है जब आप ये करते हो। ऐसा कई बार होता है कि आपको लगता है कि आप सेक्लूडेड जगह पे हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई आपको नहीं देख रहा हो, लेकिन ऐसा बहुत बार भी होता है कि आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है लेकिन कोई ना कोई आपको देख ही रहा होगा, स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेस में हो। आई वुड सजेस्ट कि कोई वॉशरूम में जाके आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए। अगर आपको ज्यादा रेडनेस, रैशेस, खुजली हो तो प्लीज विजिट अ डॉक्टर। अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सो अगेन टेक द नेसेसरी मेजर्स फॉर दैट, क्योंकि ये आपके पर्सनल हाइजीन को भी अफेक्ट करेगा। आप राइट साइज का अंडरवेयर नहीं पहनते, उसके वजह से भी आपको रैशेस और खुजली हो सकती है, वापस एडजस्ट करने की नीड हो सकती है। जो 5 आदतें मैंने अभी आपके साथ शेयर की है वो सिर्फ लड़कियों को आकर्षित करने के लिए ही नहीं बट आपके पर्सनल हाइजीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आदतें आपको पर्सनल रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ में भी इमेज फॉर्म करने में मदद करेगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ऐसे और कोई हैबिट्स पता है जो लड़कियों को लड़कों के तरफ आकर्षित करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।